अच्छा, मेरा रामायण के बारे में क्वेश्चन था। 1 मिनट में वो श्लोक निकालता हूँ, आप बता दो तो अच्छा रहेगा। 1 मिनट। तो सीता के बारे में राम बोल रहे हैं, तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आँख के रोगी को तक दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अप्रिय जान पड़ती हो, मतलब तुम मुझे पसंद नहीं हो। ऐसा राम बोल रहे हैं सीता को। दूसरे श्लोक 18 नंबर का है। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहां चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली है, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरों के घर में रही हुई स्त्रियों का केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौंदर्य हाथ स्थापित कर चुके हैं, मन से ग्रहण कर सकेगा। और फिर राम बोल रहे हैं, हम्म, भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है इसके अनुसार ठीक कि है आज नरेश जी, आज 1 मिनट, लास्ट बोल देता ये हूँ, मिल लास्ट में गया बोल मुझे देता हूँ। सर, मिल गया मुझे, ये प्रकरण मिल गया है कि जी इसमें हम्म, ये जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बोला, हम्म, ठीक है, तो हम्म, इसका समाधान भी अगर आप आगे आएंगे, ठीक है, हाँ, जब आप आगे आएंगे तो इसका समाधान भी आगे दिया है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। अच्छा, ठीक है, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी प्रकरण में जब युद्ध कांड में जब हम आएंगे, हाँ, और ये आप जो बातें कर रहे थे, अभी जो आप बातें कर रहे थे, जो चीज़ें हमको पढ़ पढ़ के सुना रहे थे, हाँ, ठीक है, तो ये आपका है 114वां सर्ग, ठीक है, सॉरी, हाँ 114वां सर्ग है। उसके बाद से आपने जो बात की है वो 115वां सर्ग है, और 115वें सर्ग के बाद में जो है 116वां सर्ग शुरू होता है, और उसमें सीता जी जो हैं वो भगवान श्री राम का जो उन्होंने उनको उलाहना दी है, जो जो भगवान श्री राम ने बातें की हैं, उनके प्रत्युत्तर में माता सीता अपना वक्तव्य रखती हैं, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें कहती हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे आते हैं 16वां सर्ग पर 17वें में जब आते हैं, तो 17वें में यह है कि भगवान श्री राम के पास देवताओं का आगमन तथा ब्रह्मा द्वारा उनकी भगवत्ता का प्रतिपादन एवं उनके उनको ये बताना कि आप हो कौन। एक सामान्य मनुष्य की भांति आप अपनी स्त्री पर या सीता पर अगर आपके अंदर कोई संदेह प्रकट हो रहा है, तो आप कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो। इसके परिप्रेक्ष्य में जो देवता हैं और जो ब्रह्मा हैं वो आकर यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो इसमें यही हुआ कि तदंतर धर्मात्मा श्री राम हाहाकार करने वाले वानर और राक्षसों की बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुए, और आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक कुछ सोचते रहे। इस समय विश्रवा के पुत्र यक्ष राज कुबेर पितरों सहित यमराज देवताओं के स्वामी सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, जल के अधिपति वरुण, नेत्रधारी श्रीमान वृषभध्वज महादेव तथा संपूर्ण जगत के सृष्टा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ये सब देवता तुल्य सूर्य तुल्य विद्वानों द्वारा लंकापुरी में आकर रघुनाथ जी के पास गए, और उन्होंने क्या कहा, भगवान श्री राम उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। वे श्रेष्ठ देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर उनसे बोले, श्री राम आप संपूर्ण विश्व के उत्पादक, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं, फिर भी इस समय आग में गिरी हुई सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु हैं, इस बात को कैसे नहीं समझ रहे हैं? पूर्व काल में वसुओं के प्रजापति जो आत्मधामा नामक वसु थे, वे आप ही हैं। आप 3 लोकों में आदिकर्ता स्वयं प्रभु हैं। तो ये तमाम तरह की बातें भगवान श्री राम के बारे में देवतागण वहाँ पर कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जी कहते हुए इन शुभ वचनों को सुनकर मूर्तिमान अग्निदेव विदेह नंदिनी सीता को पिता की भांति गोद में लिए चिता से ऊपर को उठे। अब देखिए 118वां में ये है 14वां, इसमें वो कहते हैं कि यदि मैं जनक नंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा ना करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। ठीक, यह बात मैं भी जानता हूँ कि मिथिलेश नंदिनी जनक कुमारी सीता हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है, मुझे कभी अलग नहीं होता। ये सदा मेरे ही नाम, यानी कि सदा मेरा ही स्मरण करती हैं, मेरी ही इच्छा रखती हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि मुझे यह विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तटभूमि को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित इस विशाल लोचना सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था।
तथापि तीनों लोकों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विदेह कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। मिथिलेश कुमारी सीता प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दुर्धर्ष तथा दूसरे के लिए अपलभ्य है। दुष्टात्मा रावण मन के द्वारा भी अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता था। ये सती साध्वी देवी रावण के अंतपुर में रहकर भी व्याकुलता या घबराहट में नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि ये मुझसे उसी तरह अभिन्न है जैसे सूर्यदेव उनकी प्रभा से। ठीक है। मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र हैं। जैसा मनस्वी पुरुष कृति त्याग का त्याग नहीं कर सकते, उसी तरह मैं भी इनको नहीं छोड़ सकता। आप सभी लोकपाल मेरे हित की ही बात कह रहे हैं और आप लोगों का मुझ पर बड़ा स्नेह है, अतः आप सभी देवताओं के हितकर वचन सुनकर मुझे अवश्य ही पालन करना चाहिए। तो ये कारण उन्होंने बताया है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा, एक लाइन में बताइए उसने ऐसा क्यों किया। उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि भगवान लोगों को सीता की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभ लक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घकाल तक रावण के अंतपुर में रहना पड़ा। यदि मैं जनक नंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा ना करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम का, यानी कि दशरथ पुत्र राम जो है वो बड़ा ही मूर्ख और कामी है। ओके ओके, समझ गया। अच्छा समझ गया। अच्छा, वही डाउट क्लियर करना था, दूसरा कुछ नहीं था। बस मैं भी वैसे भी हिंदू ही हूँ, पक्का हिंदू हूँ, पर एक डाउट था इसलिए मैंने सिर्फ नहीं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है जो सारा, चूँकि जो लोग आपको बताते हैं ना कि ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, तो वो लोग सिर्फ वो प्रकरण बताते हैं जहाँ पर भगवान श्री राम उलाहना दे रहे हैं और जहाँ पर माता सीता जो है अपना बचाव कर रही हैं। अच्छा लेकिन उसके आगे का जो प्रकरण है, यानी कि सर्ग 118 जो है, उस पर ये लोग बात नहीं करते, जबकि सर्ग 118 में, युद्ध कांड के सर्ग 118 में इस बात का पूरा स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि भगवान श्री राम ने वैसे कटु वचन क्यों बोले। और वहाँ पर यह भी गलत है कि भगवान श्री राम ने उनको अग्नि परीक्षा के लिए विवश किया। नहीं, जब भगवान श्री राम का कठोर वचन जब वो सुनती हैं तो वो खुद ही लक्ष्मण को आदेश देती हैं कि इस तरह के कठोर वचन मैं अब सहन नहीं कर सकती, इसलिए मेरे लिए अग्नि की व्यवस्था करो। तो ये माता सीता का अपना खुद का वो था। वहाँ पर भगवान राम ने उनको अग्नि परीक्षा के लिए कोई प्रेरित नहीं किया था, ना ही अग्नि परीक्षा के लिए उनको कहा था कि नहीं आप आग में कूद जाओ। ऐसा कोई प्रकरण वहाँ पर नहीं है। ओके, ये तो मैं वो साइंस जर्नी में डिबेट करने गया था ना, तो उसने मुझे फंसा दिया था इसमें, मुझे नहीं मालूम था क्या। तो फंसा इसी दिया था क्योंकि आपने आगे का नहीं पढ़ा। अगर आपने सर्ग 118 भी पढ़ा होता और 119 भी पढ़ा होता तो ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती कि वहाँ पर क्या कारण, क्या हेतु था कि ये भगवान श्री राम ने माता सीता को ऐसे कटु वचन बोले। ओके, कोई बात नहीं, क्लियर, मेरा डाउट क्लियर किया तो अच्छा हुआ। थैंक यू। जी, धन्यवाद सर। ओके, बाय।